कबीर जी की कहानी सुनाता हूं, प्रसंग है ये। कबीर जी के घर में जब उनकी बेटी की शादी थी, कमाली की, तो कबीर जी के घर में खाना खुना तो होता नहीं था। वो तो जो कमाई करते थे, झीनी 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 रे बीनी बीनी रे चदरिया, वो चादर बुनते थे और वही बेचते थे और उसी से जो पैसे आने गुजरान हो जाना। आज बिक्री नहीं होती थी तो क्या हुआ, कबीर जी के घर में शादी होने की बात हो गई पक्की। तो कबीर जी अपने घर से जंगल में चले गए। शादी से एक हफ्ता पहले ही अभी घर में सब सलाह चल रही है कि शादी कैसे होगी। कबीर जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है स्वामी, कोई भी नहीं है, मतलब सारे घर में चल रहा है कि कुछ भी नहीं है, कैसे होगा, तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो कबीर जी एक हफ्ता पहले ही जंगल में चले गए और वहां जाके राम नाम पहले ही घर में जपते थे। लोगों ने घर में कहना शुरू कर दिया। अब लोग कबीर जी को लगा यार यहां बैठे बैठेंगे ये बार बार आ जाते हैं कि हमको बोलने कि कबीर जी आपने तैयारी कर ली, किसी पैसे की जरूरत तो नहीं, पैसा तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, वो तो नहीं चाहिए। इससे इस सोच को खत्म करने के लिए जंगल का रुख पकड़ लिया, जंगल में पहुंच गए। एक पेड़ के नीचे जाके रात में भी दिन में भी नाम जपने बैठ गए। राम राम सतनाम सतनाम, राम राम सतनाम, राम नाम, ये नाम जपते थे वो। तो ये नाम उनका जपने लगे। अब ऊपर भगवान को जब वो नाम जपने लगे तो भगवान को फिक्र हो गई कि कबीर जी की बेटी की शादी है। तो पता क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरा रूप बदलकर उनको आना पड़ा और घर में आके बेटी की शादी करनी पड़ी। ये कबीर जी के साथ हुआ। और इस कबीर जी के इस कथा में जब कबीर जी क्या रूप लेकर, कबीर जी का रूप धारण करके हरि पहुंच गए थे, विष्णु जी पहुंच गए थे। एक सेठ का रूप लेके कौन पहुंचा, ब्रह्मा जी, सेठ, पैसा राजे की तरह पूरा सजाया हुआ, पूरी की पूरी एन भरी पड़ी थी वो जो बैलगाड़ी, कितनी बैलगाड़ियों को सामान रख दिया बेटी शादी में। और तीसरा जो रूप था महाप्रभु का, महादेव का, उन्होंने सेवक बनकर पहुंच गए कबीर जी के साथ, एक साधु रूप में पहुंच गए। और पूरा खेल फिर कबीर जी को पता लग गया इस बात का, क्योंकि कबीर जी को किसी ने बाहर देख लिया जंगल में। और जंगल में जब देख लिया तो वो कह रहा है कबीर बाहर भी है और घर में भी है, ये दो रूप क्या है। तो कबीर जी को जाके बाहर बोले आप यहां बैठे हो, आपके घर में एक और कबीर बैठे हैं। तो कबीर जी को समझ आ गई तो हंसने लगे, बोले राम है, सब में राम है, मेरा प्रभु आया है, मेरा राम आया है, मेरे राम ने सारा खेल खेला है। तो वो रो रहे थे वहां पे। वही मिलने के लिए कबीर अर्थात वही मिलने के लिए पहुंच गए। कितनी भक्त की देखो लीला, देखो अब घर नहीं जा रहे, बैठे हैं प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु आप मेरे लिए मेरे घर भी आ गए। तो प्रभु ने वहां से तो फिर अपने घर में बुलाए, यहां अंतर ध्यान होके प्रभु मिलने के लिए अंतर ध्यान में कबीर जी को बोला मेरे पास बेटा, तेरे घर में बैठे हम। तो रात को अंधेरे में अंदर गए, कोई देख ना ले। जब गए दंडोत वंदना करके प्रभु को बोले प्रभु मेरे लिए, गरीब के लिए ऊपर खाली कराए, बैकुंठ खाली करके आ गए प्रभु। तो प्रभु ने कहा मेरे बच्चे जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। तूने तो भूल ही गया, तूने शादी भूल गया, इतना ध्यान तेरे लिए इतना जरूरी हो गया, इतना राम में डूब गया कि तू तो अपने कर्तव्यों का भी भूल गया कि मेरा कोई कर्तव्य भी है, कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऐसे ही आप कर दीजिए, फिर देखो भगवान कैसे नहीं आएगा। और बात यहां नहीं रुकती, कबीर जी ने तत्क्षण में बेनती करके ये मांगा कि प्रभु एक वचन और देंगे। बोले हाँ तू मेरा भगत प्यारा है, बोल क्या चाहिए। बोले आप तीनों शक्तियां यहां विराजमान, आप तीनों से वचन चाहिए। जिस भी किसी बेटी की शादी होगी और वो गरीब होगा
आप वचन दीजिए कबीर की तरह आप उसका साथ देने पहुंच जाया करोगे। देख लीजिए आज तक ये कथा चल रही है, ये आशीर्वाद चल रहा है। किसी की भी बेटी की शादी होती है, लोग सब कहते हैं ये हमारी ही बहन है, हमारी बेटी है, फटाफट से पैसा भी इकट्ठा हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, समझ नहीं आती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये कबीर जी के आशीर्वचन से हो रहा है। एक भगत को आशीर्वाद दे दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, ये तीन शक्तियां ने झोली में, जा बेटा हो गया, तथास्तु, कृपा हो गई।